वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम भारत के कुछ इम्पोर्टेंट जगहों के बारे में और इम्पोर्टेंट जैसे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, तो इनके बारे में सारे फैक्ट हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिनसे लगभग एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के महरौली बाग में स्थित ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ईंट से बनी हुई ये सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, यानी लगभग 73 मीटर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1193 में बनवाना शुरू किया और इन्होंने इसका केवल आधार ही बनाया। उसके जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिल तक इसका निर्माण किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण किया, यानी 1368 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और पूर्ण किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो और कुतुब मीनार को यूनेस्को की सूची में 1993 में शामिल किया गया था। अब की बार एनटीपीसी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। कुतुब मीनार के बारे में ये सारे फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो भारत का सबसे ऊंची झील, जिसे चोलामो झील है, भारत की सबसे ऊंची झील, और ये है स्थित कहाँ? सिक्किम के अंदर। इस झील का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तसोलामो झील, जिसे चोलामो झील के नाम से भी जानते हैं। तो तसोलामो झील भी कहते हैं चोलामो झील को, और तो तसोलामो झील कहते हैं चोलामो झील को, और इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील उत्तरी सिक्किम में स्थित है। ये देखिए झील यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलूर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो वुलूर झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो वुलूर झील कहाँ स्थित है? झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय में। बंगाल, इसके जो पॉइंट है वो देखते हैं फैक्ट। तो बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है यहाँ, और 1491 मीटर की ऊंचाई वाली खासी पहाड़ियों की बदौलत यहाँ नमी संघनित हो जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ घनी बारिश होती है। यहाँ औसतन सालाना 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो कितनी वर्षा होती है? 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय में। ये रहा मासिनराम, मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम, भारत का सबसे बड़ा मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित भगवान विष्णु का मंदिर है। ये फैक्ट भी आप याद रखिए कि यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और भगवान विष्णु की मंदिर है। ये रहा आपके सामने मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। अब इसके फैक्ट देखते हैं। जामा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस मस्जिद का निर्माण 1650 से शुरू हुआ और 1656 में पूरा कर लिया गया था। तो ये जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। 1650 से शुरू किया गया और 1656 में से पूरा कर लिया गया। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, गोवा में जो स्थित है। तो सेंट कैथेड्रल गिरजाघर गोवा में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। अब इस गिरजाघर के फैक्ट देखते हैं। इस गिरजाघर को पुर्तगाल शासन के दौरान रोमन कैथोलिक द्वारा बनाया गया। तो सेंट कैथेड्रल जो गिरजाघर है, उसे किसने बनाया था? तो रोमन कैथोलिक के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए जस्ट, अरे क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ गुरुद्वारे की आप फोटो देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर ऐसा दिखता है। अब इसके फैक्ट देखिए, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? जो सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण
करवाया। तो हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन सिखों के धार्मिक ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है ना इनका, जो धार्मिक ग्रंथ, उसकी रचना की। इस गुरुद्वारे को दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ ये याद रखिए कि जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखी गई थी गुरु रामदास के द्वारा और पूरा किया गया था गुरु अर्जुन के द्वारा, जो सिखों के 5वें गुरु थे, और गुरु रामदास सिखों के 4थे गुरु थे। ये स्वर्ण मंदिर के सारे फैक्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो आगरा में स्थित है। अब बुलंद दरवाजे के बारे में देखिए कि अकबर द्वारा गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में करवाया गया था। तो 1602 में बुलंद दरवाजा बना। और अकबर ने क्यों निर्माण करवाया? क्योंकि वह गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 33 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो 43 किलोमीटर, सॉरी 33 नहीं, 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आगरा का जो बुलंद दरवाजा है वो अंदर कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1602 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुंबद या गुंबज, जो गोल गुंबद है, बीजापुर कर्नाटक में ये स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन है? गोल गुंबद, जिसका जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया वो देखते हैं। गोल गुंबज या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, बीजापुर का जो गोल गुंबद है। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद, और ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंडा बांध है जो महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा में है। अब हीराकुंडा बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है और इस बांध की लंबाई 1801 मीटर है। तो 1801 किलोमीटर इसकी लंबाई है हीराकुंड बांध की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है। ये आप देखिए उत्तराखंड का टिहरी बांध। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। यह बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, यानी लगभग 261 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। तो टिहरी बांध विश्व का सबसे 5वां ऊंचा बांध है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग, तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और इसके जो फैक्ट हैं वो देखते हैं, यहाँ विवेक एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है जो इस रूट पे चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये ट्रेन चलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस रेल मार्ग की लंबाई 4243 किलोमीटर है और ये रेल मार्ग 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इस रेल मार्ग की लंबाई कितनी होगी? 4233 किलोमीटर और ये रेल मार्ग 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ये आपको याद है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए गंगा नदी यहाँ पे है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है ये नदी। तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है और वहाँ इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा को पहले किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी के नाम से। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। तो गंगा नदी का नाम कब पड़ता है? देवप्रयाग के बाद, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आकर मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में आकर के मिलेगी ना, तब गंगा नदी का नाम होगा गंगा। उससे पहले यह भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। अब यहाँ देखिए भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये नदी बहती है, इन राज्यों से होकर के। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे फैक्ट देखिए आप, ये तिब्बत में यरलुंग तसोंगपो और सांपो के नाम से जानी जाती है, या तो यरलुंग तसोंगपो या सांपो के नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांपो नदी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका,
अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो दिहांग के नाम से कहाँ जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में फिर इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। यानी जब बांग्लादेश में आगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है तो उसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जिसकी सहायक नदी बराक नदी है। और ये बराक नदी मणिपुर राज्य से निकलती है। तो आप याद रखिए कि तिब्बत में तो सांपो के नाम से जाना जाता है, फिर अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से, फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, फिर ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, और नेक्स्ट जब इसमें गंगा आकर के मिलती है तो इसके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, और ये बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब मैप से समझ लेते हैं एक बार। ये रही जो मानसरोवर झील है, ये वहाँ से निकलती है और ये तिब्बत में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाते हैं। अब असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, फिर बहती हुई जब ये बांग्लादेश में आती है वहाँ इसे जमुना के नाम से जानी जाती है, और यहाँ आगे आके इसमें गंगा जब मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। आई होप अब आप नहीं भूलोगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अब भारत रत्न के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न की। प्रथम भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को। तो 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक वर्ष में अधिकतम ये 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी है। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको दिया गया था 1998 में। आप लता मंगेशकर मत याद रखना, लता मंगेशकर को तो 2001 के अंदर दिया गया था भारत रत्न। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके भारत रत्न के। जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में जब कांग्रेस सरकार आई तो इसे फिर से शुरू किया गया। जब 1980 में इसे दोबारा शुरू किया गया तो ये सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। तो आप याद रखना 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न। अब 2019 में लास्ट बार दिया गया था ये। तो 2019 में जब दिया गया था वो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था 2019 के अंदर। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी तो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 13वें राष्ट्रपति थे, अभी 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है परमवीर चक्र, और ये पहला परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। युद्ध में जब ये युद्ध होता है उस टाइम जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान होता है तो वो जो उसका नाम होता है परमवीर चक्र, और पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अब इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है ये। सोनपुर बिहार में जो मेला लगता है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मेले का एक नाम और है हरिहर क्षेत्र मेला। तो हरिहर क्षेत्र मेला भी सोनपुर मेले का दूसरा नाम है। आई होप ये मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं ऐसे ही और कंटेंट बनाऊं, ऐसी PPT और